नीश सिलेक्शन में दो अप्रोचेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। नंबर वन इज आर्किटेक्ट अप्रोच एंड नंबर टू इज आर्कियोलॉजिस्ट अप्रोच। आर्किटेक्ट अप्रोच क्या होती है? देखिए, एक आर्किटेक्ट करता क्या है? आर्किटेक्ट सबसे पहले चीज़ें प्लान करता है, पूरा रोड मैप बनाता है, टीम बनाता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट पर वो करता है एग्जीक्यूट। इसी तरह अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो आप में भी अपनी निश के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग होंगे। आप सबसे पहले पूरा एक रोड मैप बनाना चाहेंगे, पूरा प्लान बनाना चाहेंगे, पूरा एक कंटेंट कैलेंडर आप बनाएंगे। उसके बाद आप जाकर अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर निश फाइंड करने के बाद, सारी रिसर्च करने के बाद। एक तो ये अप्रोच है कंटेंट क्रिएशन को लेकर, अगर आप निश फाइंड कर रहे हैं। दूसरी अप्रोच जो है वो है आर्कियोलॉजिस्ट की। एक आर्कियोलॉजिस्ट क्या करता है? उसका काम क्या है? ज़मीन में से कोई कीमती चीज़ निकालना। ऐसे ही खजाना आप ले, बंदा खजाना ढूंढ रहा है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या कर रहा है? वो कभी जाकर लेट्स से ग्राउंड के किसी एक हिस्से पर जाकर खुदाई शुरू करता है, फिर जाकर दूसरे हिस्से पे खुदाई शुरू करता है, यहाँ डिग करता है, वहाँ डिग करता है, खोदता रहता है, खोदता रहता है। फिर थोड़े अरसे के बाद दो चार लोग और बुला लेता है कि यार मुझे लग रहा है कि इस जगह पे कुछ निकलना है, भाई आज जो मेरे साथ, हम मिल के ढूंढते हैं। टीम बिल्ड कर लेता है और खोदता रहता है, खोदता रहता है। फाइनली एक जगह पर जाकर उसको टन की आवाज़ आती है और वो कहता है यस, मिल गया जो मुझे चाहिए था। एक ही अप्रोच है। अब इस अप्रोच में क्या होता है कि आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मेजॉरिटी यूट्यूबर्स इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी वो क्या करते हैं? कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम उनका जो दिल कर रहा होता है, जो इंटरेस्ट कर रहा होता है, वो उसमें कंटेंट बनाते हैं। और बाय द टाइम जैसे जैसे वो इवॉल्व होते रहते हैं, उनको कंटेंट की समझ आती है, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलता है, बाय द टाइम वो अपनी निश को चेंज कर लेते हैं। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आप जाके देख लो, वो स्टार्ट में किसी और टाइप का कंटेंट बना रहे होते हैं और अब वो बिल्कुल ही कुछ अलग क्रिएट कर रहे हैं। मेरी अगर एग्जांपल लें तो मैंने स्टार्ट में लाइव ऑर्डर्स परफॉर्म करके दिखाए थे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, ठीक है। मैं उस वक्त डेटा एंट्री और वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देता था। उसके बाद मैंने अपना कंटेंट शिफ्ट किया, मैंने कोर्सेज बनाना स्टार्ट किए, शॉर्ट स्किल सिखाना शुरू की, मैं उस तरफ चला गया। मतलब फ्रीलांसिंग पे अगर मैं रहता, मैंने फाइवर के ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्स की वीडियोस बनाई, लेकिन एक टाइम आ गया था भैया मैं कितनी ही टिप्स बता लूँगा, ठीक है। तो अब वो टाइम था कि यार मुझे अब अपनी कैटेगरी को, अपनी निश को एक्सपैंड करना था। तो मैं क्या कर सकता था? उस वक्त मैंने सोचा कि ठीक है यार, मैंने एक्सपैंड करना है यहाँ पे, तो मैं इससे रेलिवेंट कुछ करता हूँ। यहीं पर आपका एक सवाल का भी आंसर आपको हो जाएगा कि हम निश को एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसके अराउंड, चूंकि फ्रीलांसिंग के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्किल्स वाली साइड के ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने काफ़ी अर्सा डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई। जब मैं फ्रीलांसिंग की टिप्स से भी आगे आ गया, शॉर्ट स्किल्स भी सिखा ली, चूँकि मैं इवॉल्व कर रहा था, मैं साथ साथ चीज़ें सीख रहा था, देन मैं साइड पे आया मार्केटिंग वाली साइड पे। मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और वही कंटेंट मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया और ये वाला कंटेंट सबसे ज़्यादा अच्छा चला आफ्टर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का कंटेंट बहुत अच्छा गया। उसके बाद मैं आ गया डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे, जिसमें मैंने फेसबुक एड्स, मार्केटिंग और ये सब चीज़ें अपने चैनल के ऊपर पढ़ाई। अब स्टार्ट में देखा जाए मैं क्या कर रहा था, मैं डेटा एंट्री अपने चैनल पे कर रहा था, उसके ऊपर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे थे। तो ये एक बड़ा हार्ड डिसीजन भी था मेरे लिए कि मैं अपनी पूरी उस कैटेगरी को, उस पूरी नीश को शिफ्ट करूँ, लेकिन मैंने वो किया। अच्छा, अब ये निश जब आपने एक्सपैंड करनी है, इसका भी एक तरीका होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस आज सुबह उठे और देखा, कल तक मैं मैथ्स पढ़ा रहा था, आज सुबह उठते भाई मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और टीचिंग ही तो करनी है। मैथ्स में भी टीचिंग है, फिजिक्स में भी टीचिंग है, सेम ही कैटेगरी है ऑलमोस्ट, सिर्फ सब्जेक्ट ही तो चेंज हो रहा है, मैं पढ़ा लूंगा। ऐसा नहीं है। जब आप मैथ्स से रिलेटेड कंटेंट बना रहे थे तो आपको जो लोग देख रहे थे वो उसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्टेड थे और आपकी जो ब्रांडिंग थी वो उसी सब्जेक्ट के अंदर बन चुकी थी। लोग आपको एज अ मैथ्स टीचर बहुत अच्छा समझते, उनका ट्रस्ट है आपके ऊपर कि आप मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ा सकते। सडनली आप सुबह उठ के फिजिक्स का लेक्चर देने आ जाएंगे तो डाउट आएगा आपके व्यूअर्स के ऊपर कि यार ये पता नहीं उतना अच्छा डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बेशक आपने तैयारी की, आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, आप अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। तो जब आपने निश को एक्सपैंड करना है, उसके लिए क्या तरीकेकार होगा कि आप जो कर रहे थे वो करते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक एक दो दो वीडियोस करके आप जो नई चीज एंटर करना चाह रहे हैं आप उसका कंटेंट बनाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैथ्स की क्वांटिटी को कम करते जाएंगे और फिजिक्स की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे, बिल्कुल स्लोली। टाइम लगता है क्योंकि आपने लेट्स से मैथ्स के ऊपर 6 महीने कंटेंट बनाया, अब आप सुबह उठते ही वो सारे वीडियोस खत्म करके फिजिक्स की स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आपने उस निश को एक्सपैंड करना है तो आप आहिस्ता आहिस्ता उन मैथ्स की वीडियोस की क्वांटिटी को कम करेंगे और फिजिक्स की वीडियोस की क्वांटिटी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो करंट व्यूवर्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता आपके न्यू कंटेंट की आदत लगेगी, वो उसके अंदर भी आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे, आपके उस कंटेंट के अंदर भी ब्रांडिंग एंड अथॉरिटी उनके दिमाग में बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन
आप उस कैटेगरी के अंदर लॉन्ग टर्म कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन नीश के अंदर सम टाइम क्या होता है, बिगिनर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जब तक मेरे पास एक परफेक्ट निश नहीं होगी मैं तब तक वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं सबसे पहले एक परफेक्ट निश फाइंड करूंगा, फिर उसमें परफेक्ट वीडियोस बनाऊंगा, परफेक्ट प्लान होगा, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, परफेक्ट टीम, और ये सारी प्लानिंग उसके दिमाग में होती है। और जब उसे पूछे जैसे भाई तेरे चैनल पे वीडियोस कितनी, अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। इसकी मिसाल ऐसी ही, आप कहते हैं जी मैं ड्राइविंग करना तब सीखूंगा जब रोड के सारे सिग्नल ग्रीन होंगे, ट्रैफिक कोई नहीं होगी, बिल्कुल रश नहीं होगा, सुहाना मौसम होगा, ठंडी हवा चल रही होगी, हल्की हल्की बारिश हो रही होगी, बिल्कुल चिल माहौल होगा। उसके बाद मैं घर से निकलूंगा गाड़ी लेके और सफ़र स्टार्ट करूंगा। ये चीज़ें सारी एक जगह आपको कभी नहीं मिलने वाली, आप जिधर थे आप उधर ही रहेंगे। इसी तरह अगर आप निश को ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुम हो जाएंगे ना, तो आप बस घूमते रहेंगे इस चक्कर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर आपके प्लान्स बनते जाएंगे, बट एग्जीक्यूशन के नाम पे कुछ भी नहीं होगा। और जब तक आप वीडियोस नहीं बनाएंगे भाई आप कंटेंट क्रिएशन सीख ही नहीं सकते। जितनी मर्जी आप टिप्स देख ले, जितनी मर्जी लाइटिंग की आपने टिप्स देखी हैं, एडिटिंग की, जब तक आप प्रैक्टिकली जाकर कंटेंट नहीं बनाएंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है लेकिन फील्ड के अंदर वो ज़ीरो है। तो नीश सिलेक्शन के अंदर इतना भी ज़्यादा गुम नहीं हो जाना कि आप स्टार्ट ही ना ले पाओ। जो समझ आ रहा है, जहाँ से बेहतर लग रहा है, आप स्टार्ट ले लो। बाय द टाइम मैंने आपको बताया आप अपनी निश को चेंज भी कर सकते हो, मैंने भी किया और भी बहुत सारे क्रिएटर्स ने किया। इनफैक्ट मैंने तो बहुत स्लाइड चेंज लिया, लोग पूरी निश चेंज कर देते हैं। एजुकेशन के चैनल से प्रॉपर लोग एंटरटेनमेंट में चले गए, टेक से स्टार्ट हुए एंटरटेनमेंट में चले गए, बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए निश के अंदर आपने अपने आप को इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना कि आप स्टार्ट ही ना ले पाओ। जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह मैं मंथली मल्टी-मिलियन रुपीस का बिजनेस कर रहा हूं, और इंशाल्लाह ये फ्री ट्रेनिंग आपको इस काबिल बना देगी कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल्स लाइक फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ये सब स्किल्स सीख लें तो आप सोशल मीडिया पर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं और बाकी इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। एंड ये सब की सब ट्रेनिंग्स मैं आपको सिखा रहा हूं अपने प्रीमियम ग्रुप में। नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, वहां पर जाके क्लिक करें या फिर विजिट करें hbservices.com/digital। इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कैसे करना है इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स मौजूद है। सो मैं वेट कर रहा हूं आपका हमारे प्रीमियम ग्रुप में।